आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में कुकुल्ड फैंटेसी के एक नेक्स्ट लेवल को समझेंगे। और नेक्स्ट लेवल ये है कि जो हस्बैंड या बॉयफ्रेंड कुकुल्ड फैंटेसी रखता है वो दो टाइप के पर्सनालिटी वाले होते हैं, या कहें तो दो प्रकार के मनोवैज्ञानिक अवस्था वाले होते हैं। पहला सबमिसिव और दूसरा एग्रेसिव। दुनिया में जितने भी कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले हस्बैंड या बॉयफ्रेंड हैं वो सभी इन्हीं दो प्रकार के व्यक्तित्व वाले या कहें तो मनोदशा वाले होते हैं। पहला सबमिसिव और दूसरा एग्रेसिव। दोनों को बड़े ही आराम से क्रमिक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुकुल्ड फैंटेसी एक कॉमन फैंटेसी है जो कई प्रकार के लोगों में पाया जाता है। उनका ब्लड ग्रुप चाहे जो भी हो, उनका कम्युनिटी जो भी हो, उनका रिलीजन जो भी हो, वो चाहे अलग अलग किसी भी देश से आते हो, कहीं से भी हो, लेकिन सभी प्रकार के लोगों में पाया जाता है। लेकिन जिस लोग के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी होता है उसमें दो टाइप के मनोवैज्ञानिक अवस्था वाले लोग होते हैं, या कहें तो दो टाइप के पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। पहला सबमिसिव। जो हस्बैंड सबमिसिव मोड वाले होते हैं, अर्थात जिनकी पर्सनालिटी में सबमिसिव होता है, अर्थात जो सबमिसिव कुकुल्ड होते हैं, वो लोग एकदम कुकुल्ड रोल प्ले के दौरान या रियल प्ले के दौरान एकदम स्लेव की तरह बिहेव करते हैं। वाइफ उनके लिए क्वीन बन जाती है और जो बुल होता है वो उनकी वाइफ का किंग बन जाता है, और खुद गुलामों की तरह एक्ट करना पसंद करते हैं। और ऐसा करने में उन्हें प्लेजर मिलता है, और गुलामों की तरह एक्ट करना जब पसंद करते हैं तो वो सब कुछ करते हैं जो एक गुलाम से करवाया जाता है। और सबमिसिव पर्सनालिटी वाले कुकुल्ड हस्बैंड ये पसंद करते हैं कि बुल उस पर डोमिनेट करे और उसकी वाइफ के ऊपर भी डोमिनेट करे, और ऐसा करते हुए देखना उन्हें बहुत ही अच्छा प्लेजरफुल एहसास देता है। और इसी में कई टाइप है, सबमिसिव में भी कई टाइप है, कई वैरायटी है, कई डाइवर्सिटी है। उसमें से भी एक है स्टैग कुकुल्ड। स्टैग कुकुल्ड क्या है, उसके पीछे का साइकोलॉजी यही है कि उनकी पर्सनालिटी सबमिसिव होती है तो वो स्टैग कुकुल्ड की तरह बिहेव करते हैं। स्टैग कुकुल्ड क्या है, इसके वीडियो के एक दो बाद वीडियो वाले में मैं आपको अच्छे से साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करके समझा दूंगा, लेकिन उसकी साइकोलॉजी इस वीडियो में समझ लीजिए कि सबमिसिव पर्सनालिटी वाले जो लोग होते हैं ना, उनके अंदर स्टैग कुकुल्ड पाया जाता है। बड़े ही विनम्र स्वभाव के होंगे, स्लेव की तरह, गुलामों की तरह एक्ट करेंगे, और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उसके लिए क्वीन है, और वाइफ के साथ जो बुल है ना वो किंग है, और किंग बुल उसकी वाइफ के ऊपर डोमिनेट करे, और हस्बैंड को एकदम स्लेव की तरह, गुलामों की तरह ट्रीट करे, बिहेव करे। और हस्बैंड इस तरह के सबमिसिव मोड में चला जाता है कुकुल्ड प्ले के दौरान कि किंग का, अर्थात जो बुल होता है, उसके बॉडी के कुछ खास पार्ट को अपने हाथों से पकड़ करके अपनी क्वीन रूपी वाइफ के बॉडी के कुछ खास पार्ट में टच करने की कोशिश करता है या अंदर करने की कोशिश करता है। आप इस सेंटेंस को कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा। इस हद तक हो जाता है और एकदम गुलामों की तरह एक्ट करता है, तलवे चाटना और एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आप सोच नहीं सकते वो ये लोग एक्ट करते हैं सबमिसिव पर्सनालिटी वाला। और इसमें बहुत मजा आता है गुलामों की तरह खुद को फील करना कि उसकी क्वीन वाइफ के ऊपर किंग बुल डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल हार्डकोर प्ले कर रहा है। वाइफ का चीखना चिल्लाना उसे बहुत ही प्लेजर देता है, और खुद एक गुलाम की तरह विनम्र बन के बैठा रहता है और एक नेक्स्ट लेवल का यौन आनंद का एहसास करता है। तो समझ गए सबमिसिव पर्सनालिटी वाले कुकुल्ड हस्बैंड के बारे में। अब समझिए एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले कुकुल्ड हस्बैंड के बारे में। एग्रेसिव पर्सनालिटी जिस कुकुल्ड हस्बैंड के अंदर होता है, जब वो कुकुल्ड प्ले करेंगे, अर्थात कुकुल्ड रोल प्ले करें या कुकुल्ड रियल प्ले करें, उस दौरान वो बड़े ही आक्रामक मनोदशा में आ जाते हैं। और इस हद तक आक्रामक मनोदशा में आ जाते हैं कि अपनी वाइफ को एब्यूजिव वर्ड से संबोधित करना प्रारंभ कर देते हैं,
गाली गलौज जैसे शब्दावली का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वो अपनी वाइफ से नफरत करता है या वाइफ से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा में है, नहीं, इसका मतलब कतई ये नहीं है। उसकी पर्सनालिटी में एग्रेशन है, तभी तो मैं उसे कह रहा हूँ एग्रेसिव कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड या एग्रेसिव कुकुल्ड पर्सनालिटी वाला हस्बैंड। वो कुकुल्ड प्ले के दौरान बहुत ही एग्रेसिव मोड में आ जाएगा, एब्यूजिव वर्ड का यूज करेगा और ऐसे ऐसे एब्यूजिव वर्ड का यूज करेगा जो प्रायः निम्न स्तर के गालियों के रूप में जाना जाता है। मैं जानबूझ करके उस वर्ड का यहाँ प्रयोग नहीं करना चाहूँगा, आप समझने का प्रयास करिएगा कि वो वर्ड क्या क्या हो सकता है। और जो कुकुल्ड फैंटेसी रखते हो मेरी बातों को कनेक्ट करके अच्छे से समझ ही लेते होंगे। और ऐसे हस्बैंड जितना ज़्यादा एब्यूजिव वर्ड का, गाली गलौज जैसी शब्दावली का प्रयोग करते हैं उतना उन्हें यौन आनंद मिलता है। साथ में इस पर्सनालिटी वाला हस्बैंड बुल को एक स्लेव समझते हैं और अपनी वाइफ को भी स्लेव समझते हैं और खुद को मास्टर समझते हैं कि उसकी वाइफ और बुल उसके सामने जैसा वो चाहे वैसा एक्ट करें और बुल के ऊपर और वाइफ के ऊपर, दोनों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। और डोमिनेट उस अर्थ में नहीं कि जैसे किसी को अपने कंट्रोल में ले ले, बस उस यौन क्रिया के दौरान, उस यौन क्रिया में चाहते हैं कि मेरे अनुसार चले। और उस दौरान यदि वाइफ को पेन फील होता है प्ले के दौरान तो इस प्रकार के हस्बैंड को एक प्लेजर फील होता है, वाइफ चीखना शुरू कर देती है तो ये और एब्यूजिव वर्ड का उपयोग करना शुरू कर देते हैं और उस दौरान आनंद का एहसास करते हैं। और वाइफ का मौन करना, चीखना, चिल्लाना कुकुल्ड प्ले के दौरान इनके अंदर एक सुकून पैदा करता है, इनके अंदर एक अग्रिम स्तर का, नेक्स्ट लेवल का यौन आनंद का एहसास दिलवाता है। यौन एक्सपीरियंस का एक बहुत ही प्लेजरफुल क्षण होता है वो। तो अब आपके अंदर एक सवाल उठेगा कि सर ये कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड का दो टाइप क्यों होता है? एक सबमिसिव मोड वाले होते हैं और एक एग्रेसिव मोड वाले होते हैं, अर्थात एक सबमिसिव पर्सनालिटी वाले, एक एग्रेसिव पर्सनालिटी वाले। तो इसके पीछे काफ़ी ही कॉम्प्लेक्स और डीप साइकोलॉजिकल रीजन है, वो समझाने लगूंगा तो यूनिवर्सिटी क्लास जैसा फील आएगा। वो कभी बाद में समझाऊंगा कि कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड सबमिसिव और एग्रेसिव क्यों होता है। दो अलग अलग साइकोलॉजिकल स्टेट होने का, दो अलग अलग पर्सनालिटी होने के पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन क्या है वो मैं कभी अगले वीडियो में समझा दूंगा। बहुत ही डीप एनालिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल से शब्द में कहें तो कुछ इनहेरेंट अर्थात जन्मजात और कुछ एक्वायर्ड अर्थात अर्जित कारक होते हैं, कुछ बिहेवियर ऐसे इम्पैक्ट होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व वाले हो जाते हैं। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड के इस दो टाइप के बारे में। आप खुद डिसाइड करिए कि आप सबमिसिव वाले हैं कि एग्रेसिव वाले हैं और किस वाले में आपको ज़्यादा आनंद फील होता है। ये कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड का दो टाइप, दो पर्सनालिटी या कहें तो दो मनोवैज्ञानिक अवस्था होता है। दोनों अपने अपने ढंग से, अपने अपने व्यवहार से इस फैंटेसी का आनंद लेते हैं, मजे लेते हैं। इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। और एक निर्देश बता दूं कि यदि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को एब्यूजिव वर्ड यूज करता है उस दौरान, कुकुल्ड प्ले के दौरान या यौन क्रिया करने के दौरान, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि स्वभावतः हस्बैंड एग्रेसिव पर्सनालिटी का है तो वो आक्रामक व्यवहार शो करेगा और अपशब्द बोलना, एब्यूजिव वर्ड का प्रयोग करना, वाइफ को थोड़ा सा हार्म पहुंचाने का प्रयास करना, और हार्म उस स्तर तक नहीं पहुंचाया जाए कि शारीरिक कष्ट के रूप में प्रकट हो, हार्म उस हद तक पहुंचाए कि वाइफ भी थोड़ी प्लेजर फील करे। और हार्म पहुंचाना जैसा टर्म यूज करना सही नहीं है, थोड़ा सा उस तरह से व्यवहार करे कि फीमेल जो हो एक प्रकार के आनंददायी दर्द का एहसास करे और मेल जो हो आनंददायी दर्द दे करके फीमेल को आनंद का एहसास करे। तो आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।